हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, इधर हम खटिया बीनना अपने स्टार्ट कर दिए हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि हमने बहुत सारी खटिया बीन डाली। एक हाथ के करीब हमने इसको बीन दिया है। तो गाइस, मैं बता दूं, मैंने कभी अपनी लाइफ में, अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी हमने खटिया नहीं बनाया है, कभी नहीं बनाया। मैंने वो पट्टी वाली एक बार मेरे जो पापा थे उन्होंने बताया था, जो सीधी सीधी पट्टियाँ पड़ती, पर ये वाली मैंने कभी जीवन में नहीं बनाई, नहीं बनी है। तो मुझे बनाना ही नहीं आ रहा था, तो मैंने यूट्यूब से देख के इतनी सारी खटिया बिनी है। इसलिए मैं शुरुआत का ब्लॉग नहीं बना पाई। जो शुरुआती खटिया बिनी जाती है उसकी पट्टी वगैरह फेट बांधना, तो मैं उसका वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि मेरे पास फ़ोन एक ही है और उस फ़ोन से मैं यूट्यूब से वीडियो देख देख के खटिया अपनी बीन रही थी। तो इसीलिए गाइस, जब इतनी सारी बन गई और मुझे लगा कि अब मैं बना सकती हूँ, बीन सकती हूँ, तब हमने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। और गाइस, फिर भी मैं भूल ही जा रही थी, बार बार दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मैं 9:30 बजे बैठी थी खटिया बीनने और 1:30 बज गए थे मुझे बनाते बनाते। कि 1 घंटे का काम होता है गाइस, 1 घंटे में पूरी खटिया बन जाती है, लेकिन मुझे 9:30 से 1:30 बज गए थे। और वेदांश भी थे, परेशान कर रहे थे, तो और भी टाइम लगा मुझे। और सबसे बड़ी बात गाइस, खटिया हमारी कई जगह बिगड़ गई थी मुझसे, कई जगह मैंने गलत बीन दिया था। लेकिन पता है आपको, मैंने उसको फिर बिगाड़ा नहीं। जैसे मैंने बीन दिया एक बार, वो वैसे ही मैं बीनती चली गई, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि किसी तरह बस बीन जाए, हम लोग इसमें लेटते बन जाए हम लोगों को बस। और ये गलत भी बीन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उन लोगों को लेटना है, कहीं दिखाना नहीं। ना ही मैं किसी और की बीन रही थी जो मुझे कोई कुछ कहता। तो बस मेरा टारगेट यही था कि किसी तरह बीन जाए बस। तो भविष्य में पहली बार मैंने बीना है। और अगर इधर आप वेदांश को सबसे पहले देखो, वेदांश बार बार आ रहे थे मेरे पास, खटिए में लेट जा रहे थे बार बार। तो मैं इससे कह रही थी कि अच्छा लेट जाओ, थोड़ा सा प्यार भी किया उसको, क्योंकि वो बहुत छोटा था और 9:30 बजे से खेल रहा था। मैंने उससे लेटने के लिए बोला। तो गैस, उसके बाद वेदांश जब बार बार आने लगे तो मैंने उसे ले लिया। मैं गोद ले लेती हूँ, बहुत टाइम से वो खेल रहा है। अचांस बोले तब तक मैं बीनती हूँ मम्मा। तो मैंने कहा ठीक है, आप बीनो। फिर मैंने सोचा मैं इसे भी सिखा देती हूँ, क्योंकि ये भी छोटा ज़रूर है पर ये सीख जाएगा तो मेरी ही हेल्प करेगा। तो अचांस के समझ में तो आ रहा था जैसे जैसे मैंने बताया था, लेकिन ये भी कहीं कहीं भूल जा रहे थे और 2 जगह इसने भी गलत कर दी थी खटिया बीनते समय। लेकिन फिर भी हमने फिर आप लोगों को बताया ना कि मैं कहीं भी उसिलती नहीं थी, उसे बिगाड़ती नहीं थी। जो जैसे बन जा रहा था मैं वैसे ही उसको बीनती जा रही थी। हमने कहा बिगड़ भी गई तो कोई बात नहीं। उसी समय मेरे हस्बैंड का कॉल भी आया था। उन्होंने कहा आप लोगों ने तो बना लिया खटिया, लेकिन हमने उनसे बताया था कि हमारी खटिया गलत हो गई कई जगह। तो वो बोले कोई बात नहीं, आप लोगों को लेटने से मतलब है, जब मैं आऊँगा तो सही कर दूँगा। तो गाइस, मैं बता दूँ, मुझे अपने हस्बैंड की कमी, जब मैं ऐसे कोई काम करती हूँ जो आदमियों के होते हैं, महिलाओं के नहीं, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। जिस खटिया बीनना, मानते हैं महिलाएं भी बीन सकती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने कभी बीना नहीं था। मेरे हस्बैंड ही बनाते थे, तो मुझे बहुत उनकी याद आ रही थी कि अगर वो यहाँ होते तो मुझे ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता और ना ही मुझे खटिया वटिया बीनना पड़ता। मेरे हस्बैंड होते वो खुद ही बना देते हम लोगों के लिए। हम कहते नहीं, समय सब कुछ करवा लेता है। तो ये भी करना मेरी किस्मत में था, ये भी बीनना, ये भी सीखना मेरी किस्मत में था। जो मैंने किया और सीखा, बना लिया उल्टा सीधा। किसी से मैंने हाथ पैर नहीं जोड़े कि मेरे लिए बना दो। तो गाइस, उसके बाद वेदांश बहुत ज़्यादा रोने लगे थे, तो मेरे पास आ गए। मुझे लग रहा था कि शायद वेदांश भूखे हो गए हैं, तो इसीलिए बार बार आ रहा था। फिर मैं इसको लेके गई किचन में, वहाँ से मैं खाना लेके आई थी वेदांश के लिए। तब तक अचांस खटिया बीन रहे थे और इधर मैं वेदांश को खाना खिलाने लगी, क्योंकि ये खा लेगा तो थोड़ा इधर उधर खेलेगा। जो बची खटिया है मैं वो भी बीन लूँगी, क्योंकि खटिया बनाना बहुत ज़रूरी है गाइस।
मैं एक ही तख़्त पे अपने दोनों बच्चों को और मैं खुद लेटती हूँ, किस तरह सोती हूँ मैं ही जानती हूँ। तो गाइस ये वाली पट्टी ना ख़त्म हो गई, ये वाली ब्लू वाली, तो इसमें हम लोग अब लाल वाली पट्टी जोड़ेंगे। तो अच्छान से बोला था कि चलो आराम कर लेते हैं, थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं। तो गाइस आप लोगों को पता है कल हमारे बड़े बेटे अच्छांश का बर्थडे था, तो हमने कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, समोसे और ये सब मंगाया था। तो वही बचा हुआ सामान रखा था। अच्छांश भी भूखे थे, हम लोगों ने खाना नहीं खाया था गाइस, बज गए थे 11:30। तो हम लोगों ने यही कोल्ड ड्रिंक और नमकीन, समोसा खाया। खा के हम लोगों ने थोड़ा सा नाश्ता किया। तो इधर वेदांश भी गाइस आ गए थे, तो जिसको भी खाना है आ जाओ। अच्छांश तो काफ़ी खुश थे, हमने कहा खा लो भाई, हम लोग लेबर हैं, इस समय लेबरों का नाश्ते का टाइम हो गया, तो चलो नाश्ता करके फिर कटिया बीनना स्टार्ट करते हैं। इधर वेदांश बार बार आ रहे थे, कह रहे थे मुझे भी चाहिए। इसने अपना खाना छोड़ दिया था ये कोल्ड ड्रिंक और नमकीन देख के। वैसे मैं बता दूं, मैं अपने वेदांश को ना कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं पिलाती हूँ, अभी वो छोटा है इसीलिए गाइस। और इधर फिर हमारी खटिया देखो गाइस, हमने पट्टी जोड़ दिया था, बिनना स्टार्ट हो गया, अब लास्ट का बचा है ये देखो। तो अच्छांश कह रहे थे मैं बीनता हूँ मैं बीनता हूँ, तो गाइस लास्ट में अच्छांश ने फिर से एक बार खटिया बिगाड़ दिया था। तो क्योंकि मैं वेदांश को सुलाने चली गई थी नहला धुला के, इसलिए ये अकेले बीन रहे थे और मैं इधर थी नहीं, तो उसने बिगाड़ दिया। फिर हमने सोचा जितना हम उछलेंगे, इसको बिगाड़ेंगे, फिर से बनाएंगे, कोई बात नहीं। आज जब 2 जगह पहले भी बिगड़ चुकी है, एक बार और बिगड़ जाएगी तो क्या ही हो जाएगा। हम लोग को वैसे भी सोना है, कौन सा क्या कहीं दिखाना है, किसी बारात में ले जाना है। तो हमने वैसे ही अचानक से बोला इसको सही कर लेते। फिर हम इसकी जो पट्टियाँ थी ना, इसमें गैप थे गाइस, और थोड़ी हमारी एक पट्टी भी बच गई थी, तो हम लोगों ने इसको खींच के ना एकदम ठोस कर दिया। ठोस करने के बाद जो एक राउंड पट्टी का बचा था, उसमें वो राउंड भी लग गया था बहुत अच्छे से, ऐसे लग ही नहीं रहा था गाइस। हमने सोचा इतनी पट्टी हम कहाँ काट दें, बेकार हो जाएगी। तो एक तरफ अच्छांश कर रहा था, एक तरफ मैं कर रही थी। हम दोनों ने इसकी जितनी भी गैपिंग थी वो सारी खींच के पट्टियाँ बंद कर दी, और फाइनली गाइस हमारी खटिया बनकर स्टार्ट हो गई। तो आज खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने बनाया था भाई। उसके बाद बारी आती है अर्धवाइन की गाइस, ये जो अर्धवाइन लगती है, रस्सी बांधी जाती है, तो ये भी हम सोचे लगे हाथ ये भी डाल देते हैं, तभी जाके हम लोग खाना खाएंगे गाइस। 1 बज गया था, आधा घंटा पूरा अर्धवाइन लगाने में लगा था। तो चलो स्टार्ट करते हैं बांधना। इसमें भी बहुत मेहनत पड़ती है क्योंकि इसमें भी घुमा घुमा के डालना पड़ता है। घुमाते गाइस हमारा दिमाग भी घूम गया था, पर क्या करें, बनाना तो था ही, क्योंकि तीनों बच्चों को एक खाट पे लेके सोना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मैं पैरों की तरफ बच्चों के सो रही थी और बच्चों को अपने एक तरफ लिटाती थी। कितनी समस्या, कितनी परेशानी थी हम लोगों को, हम ही जानते हैं, बता नहीं सकते गाइस। तो इसलिए हमने सोचा बनाना तो है ही, किसी तरह हम इसको बना के ही दम लेंगे। उसके बाद गाइस फाइनली देखो हमारी अर्धवाइन लग के तैयार हो गई। तो गाइस जब अपने हाथ से कुछ बनाओ ना, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं जब भी देख रही थी तो मुझे लग रहा था ये मैंने बनाया है। तो गाइस मैं बहुत खुश थी। तो गाइस फाइनली हमारी खटिया बनकर स्टार्ट हो गई है, तो अब सोने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।